ये लोग कहते थे कि लोक सेवा आयोग कुछ भी नहीं करेगा, कितना भी कोई केस कर ले, कोई और भी चीज़ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमने लोक सेवा आयोग को झुका दिया। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मनमानीपन की और उस पर किस तरीके से एक विद्यार्थी ने लगाम लगाया। और इस वीडियो को आप लोग इसीलिए लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, ये एजुकेशनल चैनल है, इसमें भर्तियों के बारे में तो नई भर्तियों के बारे में तो जानकारी दी ही जाती है, साथ में विद्यार्थियों की समस्याओं और विद्यार्थियों के जो वाजिब मुद्दे हैं उनको भी रखा जाता है, चाहे वो समस्या एक ही विद्यार्थी की क्यों ना हो। ये एक विद्यार्थी है पंकज पाल, जिसका मुद्दा मैंने उठाया था जब इस विद्यार्थी का आवेदन निरस्त किया गया था जीव विज्ञान को लेकर के, और मैंने वीडियो भी बनाया था। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये मनमानापन ना करे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है विभिन्न भर्तियों को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने 400 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए, 500 विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए, अभी शारीरिक शिक्षा सोशल बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त किए, आप लोगों ने देखा भी होगा। और समस्या कई तरीके की हो सकती है, लेकिन एक जो मुख्य समस्या थी कि आपने अगर ओटीआर में कोई चीज़ आवेदन में भर दिया है तो वही चीज़ें आपकी जब भर्ती के लिए कोई वैकेंसी आती है, जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो ज़्यादातर जो चीज़ें आपकी ओटीआर से ही वेबसाइट ले लेती है। अगर गलती से आपने ओटीआर में कोई चीज़ कर दिया है तो वही चीज़ आपके एप्लीकेशन में आ जाएगी। तो उसी तरीके की समस्या इस विद्यार्थी की थी। इस विद्यार्थी ने ये विद्यार्थी चूंकि जिला लेवल का उत्कृष्ट खिलाड़ी था, तो जब ये उसने ओटीआर में अपना आवेदन किया तो इसने भर दिया कि मैं उत्कृष्ट लेवल का खिलाड़ी हूं। उसके बाद से जब भर्ती आई इसकी एलटी ग्रेड की, जब इसने आवेदन किया तो एप्लीकेशन फॉर्म ने इससे कुछ पूछा ही नहीं और ऑटोमेटिक वहां से डिटेल ले लिया कि ये उत्कृष्ट खिलाड़ी है। और उसके बाद में दो ही ऑप्शन थे कि नेशनल या स्टेट लेवल, तो उसमें टिक लग गया। उसके बाद में इसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसने कहा कि हमको जो सामान्य जो मेरी मेन उप श्रेणी में ओबीसी का हूं, जो को ओबीसी में डाला जाए, उप श्रेणी हटा दिया जाए, मेरे ओटीआर में संशोधन कर दिया जाए, मुझको आरक्षण नहीं चाहिए उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला। लेकिन आयोग ने नहीं माना। ऐसी समस्या एक विद्यार्थी की नहीं थी, ऐसी बहुत सारे विद्यार्थियों की थी। कुछ विद्यार्थी जिनके पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं बन पाया या पुराना हो गया, नहीं दे पा रहे थे, तो वो कहते हैं जनरल कोटे में कर दिया जाए। वो नहीं हो पा रहा था, चूंकि उन्होंने पहले ईडब्ल्यूएस भरा था तो वो ईडब्ल्यूएस ही बार बार ले रहा था। तो बहुत सारे विद्यार्थी, कहने का मतलब ये कि ओटीआर में परिवर्तन करना चाहते थे, बदलाव करना चाहते थे, चूंकि जो चीजें उन्होंने जो तथ्य भरी थी वो चीजें वर्तमान में नहीं थी, उनके पास नहीं पूरी हो पा रही थी, जिसकी वजह से प्रदेश में हजारों विद्यार्थियों के आवेदन निरस्त हो रहे थे और विद्यार्थी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ये जो विद्यार्थी इसकी तस्वीर देख रहे हैं, ये इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन लिखे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अभी मैं इनका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। और फिर ये चले गए हाईकोर्ट, ये देखिए, और हाईकोर्ट में आज इस केस की सुनवाई होनी है। आज आयोग को जवाब देना है। आप लोग इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिए ताकि जो पंकज पाल है उनका भी मनोबल बढ़े और इस चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। इस चैनल को भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो जब लोक सेवा आयोग नहीं माना, उसने कहा नहीं, आपने ओटीआर में जो कर दिया, हम 4 बार ही संशोधन का मौका देते हैं, विभिन्न प्रकार के, अब कोई संशोधन का मौका नहीं देंगे। अगर आपको कोई नाम, स्पेलिंग मिस्टेक, किसी भी चीज में परिवर्तन करना, तो अब आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी तो पूरी तरीके से भर्तियों से बाहर हो रहे थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, क्योंकि ओटीआर में त्रुटि हो चुकी थी। एक बार त्रुटि हो गई तो जिंदगी भर के लिए एक तरीके से वो बाहर हो रहे थे, अगर 4 बार संशोधन कर चुके थे। तो यहां पर ये देख सकते हैं, ये विद्यार्थी जो लोक सेवा आयोग नहीं माना, हालांकि लोक सेवा आयोग कभी मानता भी नहीं है जल्दी। तो यहां पर ये डेट लगी थी, देख सकते हैं, जुलाई 2nd वीक, यहां पर लिखा हुआ है लिस्ट दिस केस इन द 2nd वीक ऑफ जुलाई। डेट आ गई और ये 9 जुलाई को ये डेट लगी है। 9 जुलाई को ये डेट लगी है, यानी कि आज डेट लगी थी और आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके बारे में जवाब देना था। हालांकि इस विद्यार्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका डबल बेंच ने दिया था, सिंगल बेंच ने नहीं दिया था। सिंगल बेंच में आज सुनवाई होनी थी उसी क्रम में। तो यहां पर ये 9 जुलाई को आज केस लगा था, इसके पहले ही संशोधन का मौका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दे दिया। ये देख सकते हैं, ये आज ही का समाचार पत्र। तो एक विद्यार्थी ने मेहनत किया, जिसका फायदा लाखों विद्यार्थियों को मिलेगा और आने वाले बहुत सारे लाखों विद्यार्थियों को और मिलेगा। तो भी मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और सुनिए आप लोग पंकज पाल जी को कि जो ओटीआर में संशोधन करने का जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, इसके पीछे की क्या कहानी थी, क्या चीजें हुई हैं। मित्रों नमस्कार। जो लोग कहते थे कि लोक सेवा आयोग कुछ भी नहीं करेगा, कितना भी कोई केस कर ले, कोई और भी चीज़ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमने लोक सेवा आयोग को झुका दिया। लोक सेवा आयोग ने हमारा फॉर्म रिजेक्ट किया था एलटी मेंस टीजीटी बायोलॉजी का, और लोक सेवा आयोग ने दलील दी थी कि आपने ओटीआर भरते टाइम खेल कोटे में उत्कृष्ट खिलाड़ी / स्क्रिप्ट प्लेयर का ऑप्शन टिक किया है, जिसके कारण आपका जो फॉर्म है वो खेल कोटे में फेल हो गया है।
और आपने खेल कोटे में टिक होने के कारण आपने खेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। हमने उनके OTR को ही चैलेंज किया था और 9 जून को लखनऊ हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया। केस नंबर है 6077/2026। हमने उनके पूरे OTR सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया, क्योंकि लोक सेवा आयोग OTR जब फिल करवाता है तो सिर्फ एक फॉर्म के लिए तो करवाता नहीं है, और लोक सेवा जब भी कोई फॉर्म भराता है तो डायरेक्ट OTR के माध्यम से सारी चीज़ें फेच हो जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी श्रेणी में कुछ पोस्ट आते हैं, किसी में नहीं आते हैं। और इसी के तहत जब हमने OTR भरा था तो OTR में बेसिक चीज़ें होती हैं, जो कि एक डाटाबेस है, और वो आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली या विज्ञापित होने सभी पदों के लिए मान्य होती है। लेकिन आयोग इस बात को नहीं माना। आयोग ने हमारा फॉर्म स्वतः ही ऑटोमेटिकली अपने आप भर लिया खेल कोटे में, जबकि हमने फॉर्म तो फिल नहीं किया था। और हमने फॉर्म फिल किया, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था कि आप खेल कोटे को हटा सकते हैं। और OTR में गलती ये है कि आयोग ने OTR के माध्यम से जो भी चीज़ें भरवाते हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाती है, फॉर्म में चली जाती है। अब हमने OTR भरते टाइम हमने बताया कि हम सर डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी हैं और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रमाण पत्र है, और हमने वही चीज़ टिक की है। लेकिन आयोग ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि आप खिलाड़ी हैं, और आप उस टाइम जब आपका LT मेंस का फॉर्म भरा जा रहा था तो उन्होंने 2 ऑप्शन ऑटोमेटिकली दे दिए कि आप क्या उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यस हो गया। क्या आप उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ी हैं, यस हो गया। जब हमने LT मेंस का फॉर्म भरा तो हमसे वही दोनों प्रमाण पत्र मांगे गए, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रमाण पत्र था खेल का, हमने वो लगाया। आयोग ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। हमने आयोग में प्रत्यावेदन दिया और आयोग से कहा कि सर हमारी सब कैटेगरी को ही रिमूव कर दिया जाए और हमें कैटेगरी में लाभ दिया जाए, लेकिन आयोग नहीं माना। आयोग ने कहा कि हमने पहले ही लिखा है कि यहाँ कैटेगरी और सब कैटेगरी चेंज नहीं है, जबकि हमने आयोग के सामने प्रत्यावेदन में कहा था कि हम कैटेगरी और सब कैटेगरी चेंज करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ लाभ नहीं देने की बात कर रहे हैं। आरक्षण 2 तरीके का होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो हमने कहा सर हमें सब कैटेगरी का लाभ नहीं चाहिए और हमारा फॉर्म स्वतः हमारे जो मूल कैटेगरी उसमें रखा जाए, लेकिन आयोग नहीं माना। हमने आयोग के विरुद्ध जाकर के केस किया। सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया कि आपका कैंडिडेचर बना रहेगा, एग्जाम में बैठने की अपील मतलब अलाउ नहीं किया। फिर हमने डबल बेंच में केस किया, तो डबल बेंच में हमें ऑर्डर हुआ कि आपको मेन एग्जाम में बैठा जाए। साथ ही आयोग को निर्देशित किया गया कि इस बच्चे का एडमिट कार्ड जारी किया जाए। 12 तारीख को हमारा एडमिट कार्ड जारी हुआ, 13 को एग्जाम था जून को। साथ साथ एक सीट OBC में रिजर्व कर दी गई। और जो हमारा सिंगल बेंच का केस था वो आज अर्थात 9 तारीख को लगा हुआ है। उसमें आयोग से उस टाइम OTR में क्या क्या चीज़ें हैं, OTR में चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रोसीजर है, पूरी प्रोसीजर को मांगा गया था, जिसका केस आज लगा है 9 तारीख को। तो आज केस की सुनवाई है। इसके मद्देनज़र कल आयोग ने 8 तारीख को ही रात में एक नोटिस निकाल करके खेल कोटे में परिवर्तन के लिए कह दिया है कि जो बच्चा खेल कोटे में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है, जो भी सारी चीज़ें, उसके लिए आयोग ने आज नोटिस जारी करके कर दिया। अब आप देखिए, हमको एग्जाम में भी बैठाया, हमारे केस के माध्यम से OTR में जितनी भी चीज़ें चेंज हो सकती है वो भी हो रही है। तो जब आदमी गलत होता है तो चीज़ें थोड़ा सा आदमी परेशान हो सकता है। मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैं 15 दिन पूरी तरीके से परेशान हुआ। कोर्ट के खिलाफ जाकर के लड़ा भी एकदम आयोग के खिलाफ कोर्ट में, और आयोग आज OTR में भी चेंज के लिए बाध्य है। साथ ही साथ आयोग आज जवाब ही देगा हमारे केस में। तो मित्रों, कभी कोई गलती हो तो आप थोड़ा सा डरे नहीं, कोर्ट का सहारा लें और चीज़ें सही हो जाएंगी। धन्यवाद।